हेलो स्टूडेंट्स। हमारा राम लक्ष्मण परशुराम संवाद चल रहा था जो कि तुलसीदास द्वारा रचित है। उसी का आज हम आपको पार्ट 5 बताएंगे। इसमें सीता के स्वयंवर के समय जब शिव जी का धनुष टूट गया है तो लक्ष्मण और परशुराम का संवाद लगातार चल रहा है, जिसमें परशुराम अत्यधिक क्रोधित होकर बार बार अपने फरसे पर हाथ लगाते हैं और ये प्रदर्शित करना चाहते हैं कि वो लक्ष्मण को मार रहे हैं। तो इसी कड़ी में लक्ष्मण को भी क्रोध आता है। लक्ष्मण बार बार उन्हें अपमानित भी करते हैं, क्षमा भी मांगते हैं, लेकिन इस चौपाई में लक्ष्मण कह रहे हैं, तुम तो कालू हाथ जनु लावा, बार बार मोही लागी बुलावा। लक्ष्मण कह रहे हैं कि आप तो ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो काल को बुला रहे हो। हमने आपको देखिए जनु आया है यहाँ पर, और अलंकार पढ़ाते समय आपको बताया है जनु जानो जनहु मनु मानो मनहु। ये उत्प्रेक्षा अलंकार का के मध्य में आता है, उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान है। तो लक्ष्मण कह रहे हैं कि ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो आप बार बार फरसे पर हाथ रख के ये प्रदर्शित कर रहे हो मानो काल को बुला रहे हो। ठीक है। सुनत लखन के वचन कठोरा, परस सुधारी धरेउ कर घोरा। तो लक्ष्मण के इस प्रकार के कठोर वचन सुनकर परशुराम ने फिर से सुधार कर फरसे पर हाथ रखा, धरेउ कर घोरा, उसको पकड़ कर रखा, उस पर हाथ रखा। अब जनी देव दोसु मोहि लोगु, और सभा में उपस्थित व्यक्तियों से ये कहने लगे कि अब मुझे कोई दोष नहीं देगा। कटुवादी बालक बद जोगु, जो ये कड़वे वचन बोलने वाला बालक है ये वध के योग्य है, अर्थात वध करने योग्य है। बाल बिलो की बहुत में बाँचा, इसको बालक समझकर मैं बहुत देर से इसको सुन रहा हूँ। अब यह मरणहार भा साचा, और अब इसकी मृत्यु निकट है, अब ये मृत्यु को ही प्राप्त करेगा। कौशिक कहा क्षमिये अपराधु, इतना सुनकर विश्वामित्र ने ये कहा, यहाँ कौशिक शब्द आया, कौशिक मीन्स विश्वामित्र। विश्वामित्र ने ये कहा क्षमिये अपराधु, अपराध को क्षमा करें। बाल दोष गुण गणई न साधु, साधु लोग बच्चों के गुण और दोषों को नहीं गिनते हैं। ध्यान से देखो, यहाँ कौशिक शब्द विश्वामित्र के लिए आया है। राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ ही सीता स्वयंवर में आए थे, क्योंकि वो वहाँ ही आश्रम में रह रहे थे। तो जब बात बहुत ज़्यादा बिगड़ गई, तब विश्वामित्र ने परशुराम से कहा कि सज्जन लोग बच्चों के गुण और दोषों को नहीं गिनते हैं, अतः इनका अपराध क्षमा करें। खल कुठार में अकरुण कोही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। तो परशुराम कहते हैं कि मैं तो ये क्लिष्ट कुठार को लेकर मैं तो करुणा रहित हूँ और क्रोधी भी हूँ। मेरे क्रोधी स्वभाव से संपूर्ण संसार विदित है, संपूर्ण संसार जानता है। तो और मेरे हाथ में ये कुठार भी है, और मेरे सामने मेरा अपराधी है जो गुरु का भी द्रोही है। तो उतर देत छोड़ो बिनु मारे, मैं तो, और लगातार ये मेरा उत्तर देता जा रहा है, मुझे अपमानित भी कर रहा है। तो उतर देत छोड़ो बिनु मारे, मैं इसको बिना मारे इसलिए छोड़ रहा हूँ। किस कारण? केवल कौशिक शील तुम्हारे, हे विश्वामित्र, केवल आपके शील के, आपके आचरण के आधार पर मैं इसको बिना मारे छोड़ रहा हूँ। नता यही काटी कुठार कठोरी, अन्यथा ये मेरा जो कुठार है, मेरा जो फरसा है, कठोर फरसा है, ये क्षण भर में ही इसका नाश कर सकता है। और गुरई उरिन होते हूँ श्रम थोड़े, और मैं थोड़े से परिश्रम से, थोड़े श्रम मीन्स परिश्रम, थोड़े से ही परिश्रम से गुरु के ऋण से उऋण हो सकता हूँ। हम जब जन्म लेते हैं हमारे ऊपर 5 प्रकार के ऋण होते हैं, उन्हीं में से एक ऋण
गुरु ऋण भी होता है। तो परशुराम यही कह रहे हैं कि इस बालक का वध करके मैं तो क्षण भर में ही गुरु के ऋण से जो मेरे ऊपर शेष है उस ऋण से मैं उऋण हो सकता हूँ। गाधी सूनु कहे हृदय हरि मुनि हरिहरे सूर। गाधी सूनु फिर विश्वामित्र के लिए आया है कि विश्वामित्र अपने हृदय में कह रहे हैं कि इन मुनि आया परशुराम के लिए कि परशुराम को तो सब ओर हरा हरा ही दिखाई दे रहा है। आय में खांड न ऊख में अजौ न बूझ अबूझ। और ये जो राम और लक्ष्मण है ये आय में, आय कहते हैं लोहे को, तो लोहे की खड़ग, खांड से मतलब होता है शक्कर इत्यादि, लेकिन ये राम और लक्ष्मण तो लोहे की खड़ग के समान है, तलवार के समान है या धारदार हथियार के समान है। खांड न ऊख में, ये गन्ने की खांड नहीं है। यहाँ परशुराम इन्हें गन्ने की खांड समझकर अनजान से बने हुए हैं। अबूझ मीन्स अनजान, अपरिचित, अर्थात ये राम और क्षत्रिय के, राम और लक्ष्मण के बल से अपरिचित हैं। ठीक है, अगेन दीज शॉर्ट क्वेश्चंस। तुलसीदास की भाषा क्या है? अवधि। छंद इसमें कौन सा प्रयुक्त हुआ है? दोहा और चौपाई। अलंकार है अनुप्रास तो सर्वविदित है, ये बाल बिलोकी इत्यादि जहाँ भी वर्ण की आवृत्ति होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। लेकिन यहाँ देखिए पहली पंक्ति में ही उत्प्रेक्षा अलंकार की छटा दर्शनीय है। जैसे तुम तो कालू हाँक जनु लावा, मैंने चैप्टर वीडियो स्टार्ट करते ही आपको बताया था, मनु मानो मनहु जनु जानो जनहु, ये उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान है। तो यहाँ पर तुम तो कालू हाँक जनु लावा ऐसा प्रतीत होता है मानो, तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। उसके बाद मुहावरों में हरा हरा दिखाई देना, अर्थात सब कुछ अच्छा अच्छा ही दिखाई देना। परशुराम राम लक्ष्मण को इस बात से इन्होंने संबोधित किया है कि वो ऊख में खांड समझ रहे हैं, जबकि वो आय में खांड है, अर्थात लोहे से बनी खड़ग है। शब्दावली ओज गुण से संपन्न है। ठीक है, अब यहाँ छोटे छोटे क्वेश्चंस भी हैं। परशुराम ने अपना फरसा क्यों उठा लिया? तो परशुराम ने अपना फरसा इसलिए उठा लिया क्योंकि लक्ष्मण निरंतर कठोर वचनों से उनको अपमानित कर रहे थे। सम्मानित शब्द भी प्रयुक्त कर रहे थे, लेकिन साथ साथ कठोर वचन बोल बोलकर उनको अपमानित कर रहे थे, और इसीलिए उनका वध करने हेतु परशुराम ने अपना फरसा उठा लिया। यहाँ गाधी सूनु किसे कहा गया है? सेकंड क्वेश्चन है हमारा। तो गाधी सूनु विश्वामित्र के लिए प्रयुक्त है। विश्वामित्र के दो नाम यहाँ पर आए हैं, कौशिक और गाधी सूनु, ये ध्यान रखिएगा। जैसे भृगुसुत परशुराम के लिए प्रयुक्त हुआ था। फिर आय में खांड किसे कहा गया है और क्यों? आय में खांड राम और लक्ष्मण को कहा गया है, वो इसलिए कि परशुराम ने दरअसल पृथ्वी को उन्होंने क्षत्रिय राजाओं को हराया था, क्षत्रिय राजाओं का नाश किया था। अतः वो अभी भी सोच रहे हैं कि उन्हें राम और लक्ष्मण के बल का ज्ञान नहीं है। तो आय में खांड, आय मीन्स लोहे की खड़ग, यहाँ खांड से खड़ग शब्द लिया गया है राम और लक्ष्मण के अर्थ में, और ऊख में गन्ने के साथ उसका खांड का अर्थ लिया गया है। और ये आय में खांड राम और लक्ष्मण के लिए प्रयुक्त हुआ है, इसीलिए प्रयुक्त हुआ है कि आय में धारदार हथियार को कहते हैं, और राम और लक्ष्मण के बल और पौरुष से परशुराम अपरिचित हैं। क्लियर? आशा है आप सबको समझ में आ गया होगा ये वाला चौपाई का अर्थ। और अगर कोई प्रॉब्लम है कोई भी, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर प्रॉब्लम शेयर करिएगा, और जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब भी करेंगे। एक इसकी चौपाई और रह गई है, वो भी मैं आपको शीघ्र भेजती हूँ। धन्यवाद।